हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इन क्वेश्चंस में हम 1/x को और 1/y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे 1/x को मैंने u ले लिया, 1/y को मैंने v ले लिया। अब जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो u और v की टर्म्स में आएगी। हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आपके पास u और v की वैल्यू आएगी, उनको वापस 1/x और 1/y के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x और y आएगा। अदरवाइज जिनमें वेरिएबल्स जो होते हैं अगर वो डिनोमिनेटर में होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, आपने मेथड कोई भी अप्लाई करना है जो अभी तक हमने सीखे हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेथड लगाइए आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2x plus 1/3y is equals to 2 and 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पुटिंग 1/x is equals to u, ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है, एंड 1/y is equals to v in equation 1 and equation 2, equation 1 and equation 2। आपके पास क्या आएगा, आप 1/x को पुट कर रहे हैं, 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, यहां पर आपके पास 1/x है, ये 1/3 आपका एज इट इज है, यहाँ पे 1/y है, इज इक्वल टू 2। अब इस 1/x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, u पुट करना है। तो ये बन जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2। ये तो आ रही है आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, और फिर सेकेंड इक्वेशन में u और v वैल्यूज पुट करेंगे। आपने एलसीएम ले लिया, इसका आ गया 6, यहाँ पर आ गया 3u, 2v इज इक्वल टू 2, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन देखिए, वो आपके पास क्या है, 1/3 1/x 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब 1/x को आप u पुट कर देंगे और 1/y को आप v पुट कर देंगे। टू यू प्लस 3v इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6/6, कैंसल आउट हो गया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास इक्वेशन आती है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड अप्लाई करके। मैं इसमें यूज कर रही हूं एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस आपके पास कौन सी हैं, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। यहाँ पे 3 है आपके पास, यहाँ पे 2 है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, आई मीन टू से थर्ड इक्वेशन बाय 2 एंड फोर्थ इक्वेशन बाय 3। वी गेट 3u multiplied by 2 is 6u
2v multiplied by 2 is 4v. 12 multiplied by 2 is 24. 2u multiplied by 3 is 6u. 3v multiplied by 3 is 9v and 13 multiplied by 3 is 39. आप ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा दीजिए, ये आपकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. 4v minus 9v is equals to minus 5v and 24 minus 39 is equals to minus 15. Minus minus will cancel out. v is equals to 15 by 5 which is equals to 3. v आपके पास आ गया 3. Now from equation 3, 3u plus 2v is equals to 12. 3u plus 2v, v is what? 3, 12. 3u is equals to 12 minus 6. 3u is equals to 6 and u is equals to 6 by 3 which is equals to 2. अब याद कीजिए आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, आपने 1 अपॉन एक्स को पुट किया था u. ये देखिए आपने 1 अपॉन एक्स को पुट किया था u और 1 अपॉन वाई को पुट किया था v. हमें जिस टर्म्स में क्वेश्चन गिवन होता है उसी टर्म्स में हमें आंसर्स निकालने होते हैं. अगर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है तो जब क्वेश्चन अगर x और y में है तो हमें वैल्यूज भी x y की निकालनी है. आप यहाँ पे इस आंसर को नहीं छोड़ सकते. अब इसके आगे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू u. 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू u. u इज व्हाट? 2. x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास 1 अपॉन 2. 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v. 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v. v आपके पास क्या है? 3. सो y इज इक्वल्स टू 1 बाई 3. ये आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का ऑफ एक्सरसाइज 3.6. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे जो कि हमारे पास है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू 2. 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया. इसमें रूट आ जाता है. 1 अपॉन रूट एक्स को हम u पुट कर देंगे, 1 अपॉन रूट वाई को हम v पुट कर देंगे और फिर u और v की वैल्यूज निकालेंगे. बाद में x और y की वैल्यूज निकालेंगे. ये है आपके पास 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू 2. 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. पुट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू v. इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. So 2 1 upon root x plus 3 1 upon root y is equals to 2. 2u plus 3v is equals to 2. This is your third equation. Similarly from equation 2 you will get 4 upon root x मतलब 4 into 1 upon root x minus 9 1 upon root y is equals to minus 1. So 1 upon root x is u, 4u minus 9v is equals to minus 1. ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन. ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन. अगेन हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू निकालेंगे. जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. तो इसमें मैं मेथड यूज कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आप इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं.
इक्वेशन है आपके पास 2u प्लस 3v माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4u माइनस 9v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। u upon 3 multiplied by 1 3 minus 9 multiplied by minus 2 18, 2 multiplied by 1 is 2 minus 4 multiplied by minus 2 is minus 8, 2 multiplied by minus 9 is minus 18 minus 4 multiplied by 3 is 12, u upon 3 minus 18 minus 15 minus v upon 2 plus 8 10, 1 upon minus 30। आप कंपेयर करेंगे, u upon minus 15 is equals to 1 upon minus 30, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, u is equals to 15 upon 30 which is equals to 1 by 2, u is equals to 1 upon 2। Now minus v upon 10 is equals to minus 1 upon 30, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v is equals to 10 by 30, v is equals to 1 upon 3। As 1 upon root x is equals to u, 1 upon root x is equals to u and u is equals to 1 upon 2. So under root x is equals to 2, x is equals to 4। आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 1 अपॉन रूट y इज इक्वल्स टू v, 1 अपॉन रूट y इज इक्वल्स टू v एंड v इज इक्वल्स टू 1 by 3। So under root y is equals to 3 and y is equals to 9. So x is equals to 4 and y is equals to 9. Now the third part, 4 upon x plus 3y is equals to 14 and 3 upon x minus 4y is equals to 23। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 अपॉन एक्स को यू पुट करेंगे, y को हम एज इट इज सॉल्व कर लेंगे क्योंकि y जो है वो हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही है। थर्ड पार्ट, 4 upon x plus 3y is equals to 14 and 3 upon x minus 4y is equals to 23। Put 1 upon x is equals to u, in equation 1 and equation 2। So 4u plus 3y is equals to 14। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपके पास u और v की वैल्यू, u और y की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी हेल्प से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं।
Equations are 4u plus 3y minus 14 is equals to 0 and 3u minus 4y minus 23 is equals to 0. U upon 3 multiplied by minus 23 is minus 69 minus as it is minus 4 multiplied by minus 14 is 56. 4 multiplied by minus 23 is 92 minus 92 minus as it is 3 multiplied by minus 14 is minus 42. 4 multiplied by 4 is minus 16 minus 3 multiplied by 3 is 9. Minus 69 minus 56 is minus 125. Minus 92 plus 42 is minus 50. Minus 16 minus 9 is minus 25. अब कंपेयर करेंगे आप. माइनस u अपॉन माइनस 125 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 25. माइनस माइनस विल कैंसल आउट एंड u इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 25. कैंसल आउट होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी u की 5. u इज इक्वल्स टू 5. Now minus y upon minus 50 minus minus cancel out हो जाएगा is equals to minus 25. Y is equals to minus 50 upon 25 which is equals to 2. Y is equals to minus 2. Now 1 upon x is equals to u. 1 upon x is equals to u and u is equals to 5. So x is equals to 1 upon 5. y आपके पास है minus 2 और x आपके पास है 1 upon 5. Now this is the solution of third part of first question of exercise 3.6. Now next is fourth part. 5 upon x minus 1 plus y 1 upon y minus 2 is equals to 2 and 6 upon x minus 1 is minus 3 upon y minus 2 is equals to 1. अब इस केस में हम क्या करेंगे? पुट 1 upon x minus 1 is equals to u and 1 upon y minus 2 is equals to v. स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट. Put 1 upon x minus 1 is equals to u and 1 upon y minus 2 is equals to v. अब ये जो इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट सेकेंड ये बन जाएगी 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2. ये है आपकी थर्ड इक्वेशन. थ्री 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. ये आ जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4.
अब ये दो इक्वेशंस आ गई, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू निकालेंगे। By using elimination method, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम u के कोफिशिएंट्स भी सेम कर सकते हैं और v के कोफिशिएंट्स भी सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे v के कोफिशिएंट सेम करते हैं, इस इक्वेशन को जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, और इसको हम ये एज इट इज रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स थर्ड इक्वेशन को, तो 5u मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास हो जाएगा 15u, और 3 को जब हमने v के साथ मल्टीप्लाई किया 3v इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। यहाँ आ जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। अब आप ये दो इक्वेशंस देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 15u प्लस 6u आपके पास आ जाएगा 21u, प्लस 3v माइनस 3v कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 7। तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/21, 1/3। u आपके पास आ गया 1/3। अब ये जो u आपके पास 1/3 आया है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास है ये 5u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। u is 1/3 plus v is equals to 2. v is equals to 2 minus 5/3. LCM लेंगे, 6 minus 5 is equals to 1/3। तो आपके पास v की वैल्यू भी क्या आ रही है 1/3 और u की वैल्यू भी क्या आ रही है 1/3। अब इसके बाद जो हमारी टर्म्स थी कि हमने 1/x माइनस 1 को u पुट किया, 1/x माइनस 1 को u इज इक्वल्स टू 1/3 मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी वैल्यू आ गई x की। अब वैसे ही हम इसमें वैल्यू निकालेंगे y की, जो कि थी हमारी y माइनस 2, हमने 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v पुट किया था। तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v आपके पास है 1/3, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। सो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ये है आपका सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का। ये रही आपकी दो वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू xy। 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों जो पार्ट्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेंगे, xy को दोनों के डिनोमिनेटर्स के नीचे, दोनों के डिनोमिनेटर्स बना देंगे और जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकेंड पार्ट। अब हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं x और x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां रह जाएगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5।
ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट आता। अब वैसे ही हम करते हैं सेकेंड को, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। x कट गया, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 50। ये आती है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म तो ऑलरेडी आपने पहले सॉल्व कर रखी है। 1 अपॉन x को आप u पुट कीजिए, 1 अपॉन y को v पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको करना। पुटिंग 1 अपॉन y को u ले लीजिए एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो आ जाएंगी, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बनेगा 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5। और जब हमने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया तो ये बन गया 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। बाय यूजिंग, बच्चे मैं कोई भी मेथड यूज कर रही हूं, आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये आपकी आ गई दो इक्वेशन। अब हम करेंगे मेथड अप्लाई करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। -2 multiplied by -15 is 30. -7 multiplied by -5 is -35. 7 multiplied by -15 is -105. Minus as it is. 8 multiplied by -5 is -40. 7 multiplied by 7 is 49. Minus 8 multiplied by -2 is -60. U upon 30 plus 35 is 65 minus V minus 105 plus 40 is again minus 65. 1 upon 49 plus 16 is 65. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप कंपेयर करेंगे u is equals to 65 by 65 कैंसिल आउट करके आंसर इज 1। u आपके पास आ गया 1। v अपॉन 65 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 65। तो ये भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। v की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहां पे हमने पुट किया था 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u। 1 upon y is equals to u and u is equals to 1, so y is equals to 1. And 1 upon x is equals to v. 1 upon x is equals to 1. तो x की भी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1। ये है आपका सॉल्यूशन इस पार्ट का। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।